सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पीक इन संस्कृत में। आज दोस्तों हम बात करेंगे प्रत्यय की। प्रत्यय होता क्या है, इसके भेद कितने हैं, इसकी परिभाषा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जो शब्द या धातु के अंत में लगने पर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के या धातु के अंत में लगने पर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। पहला है कृदंत, हमें इसे कृद प्रत्यय भी कह देते हैं। कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, ये 3 प्रकार के ही प्रत्यय हमारी संस्कृत में होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कृदंत प्रत्यय क्या होता है। जो प्रत्यय धातुओं शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जो केवल धातुओं के ही अंत में लगाए जाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों के जुड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखेंगे। पठ जमा कत्वा पठित्वा। ठीक है दोस्तों, पठ जमा कता पठिता। संस्कृत में अनेक प्रत्यय हैं, लेकिन हम केवल मुख्य प्रत्ययों की कृदंत के दोस्तों लगभग 12-13 भाग हैं, लेकिन जो मुख्य है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं को करेंगे। कत्वा, ल्यप, तुमुन, कतः, कत्वतु, तव्यत, अनियर। ठीक है दोस्तों, सबसे है पहले हम कत्वा प्रत्यय की बात करते हैं। कत्वा का अर्थ क्या होता है? कत्वा का अर्थ होता है करके। कत्वा में क का लोप हो जाता है तथा त्वा शेष रह जाता है दोस्तों। इसमें क का लोप हो जाता है दोस्तों और त्वा शेष बचता है। जैसे गम प्लस कत्वा, गत्वा। ठीक है दोस्तों, त्वा शेष बचा तो गत्वा हो गया। धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता तभी कत्वा प्रत्यय लगता है। धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता तभी कत्वा प्रत्यय लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं ल्यप प्रत्यय की। किसी भी धातु के आरंभ में उपसर्ग आ जाने पर धातु के अंत में लगने वाले कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप हो जाता है दोस्तों। एक बार दोबारा बताऊंगा। किसी भी धातु के आरंभ में उपसर्ग आ जाने पर धातु के अंत में लगने वाले कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ल्यप का य शेष रहता है केवल और केवल। जैसे वी प्लस जी प्लस कत्वा प्लस ल्यप, विजित्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों तुमुन प्रत्यय की। ठीक है दोस्तों, तुमुन प्रत्यय किसे कहते हैं? जब एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया की पूर्ति के लिए की जाती है तो उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। इस निमित्तार्थक पूर्व क्रिया में धातु के अंत में तुमुन प्रत्यय जोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका तुम शेष रहता है दोस्तों। इस प्रत्यय से बने शब्द का अर्थ के लिए होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे दा प्लस तुमुन, दातुम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं इससे अगले प्रत्यय कतः प्रत्यय की। कतः प्रत्यय किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, यह प्रत्यय भूतकालिक है। विशेष रूप से वाक्य में कर्म के लिए वचन के अनुसार इसका प्रयोग सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में होता है दोस्तों। इसका केवल और केवल त शेष रहता है दोस्तों। कर्ता तृतीय विभक्ति और कर्म प्रथमा विभक्ति में पाया जाता है दोस्तों। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। गम प्लस कतः गतः, इसका केवल और केवल त शेष यहाँ पर बचा। ठीक है, श्रु प्लस कतः श्रुतः। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद हम बात करते हैं कत्वतु की। इस प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल में होता है दोस्तों। कत्वतु में कश तथा ऊ का लोप हो जाता है दोस्तों, तथा त्वत शेष रहता है। इसमें क और ऊ का लोप हो जाता है दोस्तों, त्वत शेष रहता है दोस्तों। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है दोस्तों। एग्जाम्पल देखेंगे। पठ जमा कत्वतु पठितवान। स्त्री एवं शानच, स्त्री एवं शानच की दोस्तों हम बात करेंगे अब। ये दोनों प्रत्यय वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। ये हम केवल वर्तमान प्रेजेंट में हम इसका प्रयोग करेंगे। ये हुए अर्थ को प्रकट करती हैं। हुए यानी कि जो वर्तमान में हुआ है उसके बारे में होता है। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में किसी क्रिया का प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप बनाने के लिए क्रिया के मूल रूप के आगे ing लगाया जाता है दोस्तों, उसी प्रकार संस्कृत में उसी भाव को प्रकट करने के लिए स्त्री या शानच प्रत्यय जोड़े जाते हैं दोस्तों। स्त्री में से अत तथा शानच में से आन शेष रहता है दोस्तों। भवादिगुण, दिवादिगुण, तदादिगुण तथा चुरादि धातुओं में आन से पूर्व माँ जुड़कर मान हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। क्रीडन बालकः। ठीक है दोस्तों, ये पूरा वाक्य हो गया। हम देखो, पठ प्लस स्त्री पठत, लभ प्लस शानच लभमान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों तव्यत और अनियर की। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं तव्यत प्रत्यय की। तव्यत प्रत्यय किसे कहते हैं और अनियर प्रत्यय की। तव्यत, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है दोस्तों। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। तव्यत के तय का लोप होकर द्व्य शेष रहता है दोस्तों। इसका प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है दोस्तों। जैसे अर्च प्लस तव्यत, अर्चितव्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं अनियर प्रत्यय की परिभाषा की। अनियर, अनियर प्रत्यय का प्रयोग योग्य अर्थ में होता है दोस्तों। अनियर के र का लोप हो जाता है दोस्तों, होकर अनीय शेष रह जाता है। अनियर प्रत्यय में र का लोप होकर अनीय शेष रह जाता है। इसका प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है दोस्तों। जैसे अर्च प्लस अनियर अर्चनीय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे जो प्रत्यय का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की बात करेंगे हम दोस्तों। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर जो नए शब्द बनते हैं वे तद्धित प्रत्यांत शब्द कहलाते हैं। उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। तद्धित प्रत्यय लगने पर नए शब्दों के अर्थ भी मूल शब्दों से भिन्न होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम इसका देखें। जैसे शक्ति प्लस मतुप शक्तिमान। इसमें हम मुख्य रूप से 4 ही प्रत्ययों का ध्यान करेंगे। तव, तल, मतुप, ठक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे तव प्रत्यय दोस्तों। तव प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द के अंत में तव जुड़ जाने पर वह शब्द नपुंसकलिंग रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तव प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे आहो पशु
प्लस तव। अब दोस्तों हम बात करेंगे तद्धित के प्रथम पार्ट के ऊपर, तव के ऊपर। शब्द के अंत में तव जुड़ जाने पर वह शब्द नपुंसकलिंग रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तव प्रत्यय लगाया जाता है दोस्तों। जैसे पशु प्लस त्व, पशुत्वम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे तल प्रत्यय की दोस्तों। स्त्रीलिंग में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय भी लगाया जाता है दोस्तों। तल के स्थान पर ता हो जाता है दोस्तों। जैसे स्त्रु प्लस तल, स्त्रुता। मित्र प्लस तल, मित्रता। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम मतुप, जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण, उसकी हम बात करेंगे। इस प्रत्यय का प्रयोग वाला अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। प्रत्यय का केवल मत ही शेष रहता है दोस्तों। अग्नि प्लस मतुप, अग्नि मत। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम ठक प्रत्यय की बात करेंगे दोस्तों। शब्द में ठक के स्थान पर अक जुड़ जाता है। ठक का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के अर्थ के रूप में होता है दोस्तों। ठक का एग्जाम्पल देखेंगे। समाज प्लस ठक, सामाजिक। अधर्म प्लस ठक, अधर्मिक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे तीसरे स्त्री प्रत्यय की। ठीक है दोस्तों। संस्कृत में कुछ शब्द तो मौलिक रूप से ही पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। मूलतः स्त्रीलिंग शब्द हैं लता, प्रजा, मति, बुद्धि, गति, नदी, स्त्री, धेनु, वधु, गो, नौ इत्यादि। जिन प्रत्ययों से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे सबसे पहले टाप प्रत्यय की। टाप प्रत्यय का आ रूप शेष रहता है दोस्तों। ट तथा प का इसमें लोप हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जैसे सुत प्लस टाप, सुता। अज प्लस टाप, अजा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम हमारे अंतिम डीप ईप प्रत्यय की बात करते हैं दोस्तों। इसे हम डीप बोल देते हैं लेकिन ये गलत है उच्चारण। अंगीप प्रत्यय, अंगीप प्रत्यय। ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए अंगीप ई प्रत्यय जोड़ देते हैं। अंगीप प्रत्यय का ई शेष रहता है दोस्तों। अंग प का लोप हो जाता है दोस्तों। इसमें धात्री प्लस अंगीप, धात्री। कर्त्री प्लस अंगीप, कर्त्री। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुतु भारतम, जय तु भारतम।